स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोये सौसाहुणम ऐसो पंच नमो यारो सौवे पाव पेड़ासनो मंगलाणम च सव्वे सिम पडिमम हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की। हाथ ऊंचा उठा के परम बच्चा शादी सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। आइए किसे पवित्र क्षण है बताओ बाप। हम सब बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं हम लोग? कहाँ पर बैठे हैं? कहने तुम इस हॉल में बैठे हैं, कहने को तुम इस प्रवचन हॉल में सभा मंडप में बैठे हैं, लेकिन असली बात तो क्या है? भगवान की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। आपका मन किधर डूब रहा है? आप किधर खोए हुए हैं? आपने किधर अपने दिल के तारों को जोड़ के रखा है? एक तरफ हम सब भगवान के चरणों में बैठे हैं, दूसरी तरफ पहली बार दर से देख रहा हूं मैं बहू सास के चरणों में बैठी। बताओ गजब। कभी ऐसा देखने को मिलता है क्या कि बहू सास के चरणों में बैठी हुई हो? आजकल तो उल्टा जमाना पैदा हो गया आजकल तो, है कि नहीं? सासू हट्टी कट्टी, बहू के कमर में दर्द, बहू के घुटने में दर्द। एक दिन मैंने कहानी सुनाई थी, शायद बूंदी कोटा के पास में जगह है लांबा खो या लांबा बास, ऐसी कुछ जगह, एक छोटा सा गांव है। मंदिर के ठीक सामने एक घर में चौका लगा, 2-3 परिवार है, एक घर में चौका लगा मंदिर के ठीक सामने जब मंदिर जी में रुके थे। तो वहां पर क्या हुआ, 80-85 साल की दादी, उसने ऐसी हट्टी कट्टी तंदुरुस्त, और उसने फर्स्ट क्लास उसने चौका लगाया, आहार दिया, और उसकी पोते की बहू भी वहां पर थी, वो भी 35 साल की होगी। तो दादी सास ने और उसकी पोते की बहू ने आहार दिया, लेकिन उसकी बहू ने आहार नहीं दिया। बहू होगी 60 साल की, दादी 85 साल की, और बहू कितनी? 60 साल की। सामान्य सी बात है। तो बाद में मुझे बताया लोगों ने, बोले उनके कमर में घुटनों में दर्द है, हमेशा बीमार सी रहती है। उनका ठीक है, गृहस्थी है, शरीर है, अब चलता रहता है। दोपहर को जब बाहर गए, शुद्धि करने गए, तो उनके पोते ने मुझे बताया, बोले महाराज पहले हमारे घर भैंस पालते थे, भैंस 15-15, 20-20 भैंस। उन 15-15 भैंस को दादी अकेली संभालती थी, उनका गोबर उठाना, उनकी सफाई करना, उनको दूध निकालना। महाराज पहले कुछ नहीं था हमारे पास में, भैंसों का दूध बेच बेच के, भैंसों को पाल पाल के इतनी बड़ी कोठी हमने बना ली। आज सारे पोते पोती दादी के सब अच्छे अच्छे घरों में, पोतियां अच्छे घरों में, पोते सब, हम सब लखपति करोड़पति हैं। कोटा बड़े शहर में हम सब लोग, सबके अपने अपने बंगले, सबके अपने अलग अलग कोठियां, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं। तो मन में चिंतन पैदा हो, बताओ दादी ने क्या किया? दादी ने क्या किया? भैंस की सेवा। क्या की? भैंस की सेवा। भैंस की सेवा की तो बंगला बन गया, कोठी बन गई। क्या बेटे पोते पढ़ लिख गए, पैसे वाले बन गए, हट्टी कट्टी, आज भी दौड़ती घोड़े की तरह। बताओ किसकी सेवा? भैंस की सेवा। किसकी सेवा? किसकी सेवा? भैंस की सेवा। भैंस की सेवा की दादी ने, तो इतना सब कुछ मिल गया। और आप 3 लोग के नाथ की सेवा करोगे तो बताओ आपको क्या नहीं मिलेगा? भैंस की सेवा। बताओ भैंस की सेवा इतना कुछ आपको दे सकती है, तो मुनरात की सेवा करोगे तो क्या नहीं मिलेगा जीवन में? बताओ आपको क्या नहीं मिलेगा जीवन में आपको? तो आइए हम सेवा करें, उन शब्दों की सेवा करें। क्या? उन शब्दों की सेवा करें। कहते हैं ना, सेवा से मेवा मिलता है। सेवा से क्या मिलता? मेवा मिलता है। और फोकट का मेवा मिल जाएगा, फोकट का मेवा मिल जाएगा। फोकट का बिना सेवा की वो हजम होने वाला नहीं है। कभी इनकम टैक्स छापे पड़ेंगे, तो कभी आजकल ईडी वाले आ जाते हैं, ईडी वाले जाते हैं आजकल, है ना कि नहीं? इनकम टैक्स छापे पड़ेंगे, या फिर चोर गुंडा उठा के ले जाएगा। नहीं हुआ, डॉक्टर तो बैठा ही है, वकील तो बैठा ही है आप पे खजाने पर डाका डालने के लिए, है कि नहीं? होता नहीं होता ऐसा? कई बार तो ऐसा भी होता है, सड़क छाप भिखारी, वो भी गाली देता है, 4 गाली देता है। इतनी बड़ी कोठी बना ली, इतनी बड़ी कार खरीद ली, और हमारे लिए कुछ भी नहीं। अब उस भिखारी का आपसे क्या रिश्ता है? उस भिखारी का कौन सा कोई परसेंटेज बनता आपके बिजनेस में, आपके दुकान में?
परसेंटेज बनता क्या भिखारी का? उस भिखारी ने किया क्या है? पर आप मान के चलिए, आप मान के चलिए, वो भिखारी आपकी ही कोठी के बाहर क्यों आके बैठा है? वो भिखारी आपके ही मंदिर के पास क्यों आके बैठता? दुनिया में और भी मंदिर है, दुनिया में और भी गली मोहल्ले, वो गाय आपके मोहल्ले में क्यों घूमती है? वो कुत्ता आपके यहाँ क्यों घूमता है? वो कुत्ता क्यों घूमता आपके यहाँ पे? वो आपके गली में कुत्ता क्यों घूमता है? कभी किसी जन्म में वो कुत्ता, वो बिल्ली इंसान रहा होगा, उसने आपका फोकट का माल खाया होगा। क्या समझे? आपका माल खाया होगा उसने, और आज फिर किस्मत में मौका मिला उसको, तब तो उसने माल खाया, यारी दोस्ती में खाया, कभी कुछ खिलाया नहीं। हमेशा कई दोस्त से होते नहीं होते, आप पे घर पे हमेशा अपना डेरा डालते रहते हैं, आज ये खिलाओ, कल वो खिलाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, टाइम पास के लिए हमेशा आप पे घर में आ जाते हैं और आप उन्हें खिलाते भी रहते हैं। कभी ऐसा भी लाइफ में होता है कि वो भाई साहब, क्या हुआ, वो भाई साहब ऊपर चले गए और आप भी कहाँ चले गए? ऊपर चले गए। अब वो भाई साहब जो हमेशा फोकट का खाते थे, अब वो सेठ जी बन के बैठे हैं, क्या? और वो खिलाना शुरू कर रहे हैं। खाना और खिलाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा गणित होता है। आप समझ नहीं सकते इन चीजों को, आप लगता है बात तो उल्टी है। बात तो बिल्कुल उल्टी है, बात उल्टी नहीं है, बात बिल्कुल सच्ची है। कहीं किसी जन्म का रिश्ता था, इसलिए उस जन्म के रिश्ते की वजह से वो 10 के 10 लोग, वो 20 के 20 लोग उसी गली में क्यों पैदा हुए? वो 10 ही 50 लोग उसी मोहल्ले में क्यों रहते हैं? बताइए आप। आज 100 200 500 लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों इकट्ठे होने वाले हैं? कहीं कुछ रिश्ता था, कहीं कुछ सार था उस पिछले जन्म के रिश्ते ने, उस अतीत के रिश्ते ने, उस लेन देन ने आपको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। कई बार ऐसा होता नहीं होता है, आपने गांव चेंज किया, मोहल्ला चेंज किया, शहर चेंज किया, आप कहीं और बिजनेस के लिए चले गए और बड़ा मोटा पैसा कमा लिया, और अपने गांव में थे, कुछ नहीं मिल पाया। ऐसा क्यों हो गया बताइए? धर्मशास्त्र इसका जवाब देता है। कभी किसी जन्म में आपने किसी गांव में स्कूल बनवाए होंगे, हॉस्पिटल बनवाए होंगे, कॉलेज बनवाए होंगे, कुएं खुदवाए होंगे, सड़कें बनाई होगी, सड़कें बनाई होगी उस गांव के अंदर, उस शहर के अंदर, उस गांव के डेवलपमेंट के लिए, उस गांव के विकास के लिए आपने समय दिया होगा, दिमाग लगाया होगा, पैसा खर्चा किया होगा उस गांव के शहर के विकास के लिए। लेकिन आप उस गांव में रह नहीं पाए होंगे, आप किस्मत ने पलटा खाया, आप कहीं किसी और दूसरे तीसरे चौथे पांचवें गांव में पैदा हुए, लेकिन किस्मत बदली, क्या यू टर्न आपकी लाइफ में आया, आप लौट के वापस उसी गांव में पहुंचे जब पिछले जन्म में आपने स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज बनवाए थे, कुएं खुदवाए थे, नहरें खुदवाई थी, यहाँ पर मंदिर बनवाए थे, जहाँ पर आपने कुछ सरकारी योजनाओं को लागू किया था या करवाया था, ऑफिसर बन के या नेता बन के या बीच का बिचौलिया बन के। अब जब आप हार थक के पिट पिटा के जब उस गांव में गए, तो पिछले जन्म में उस गांव ने आपसे बहुत कुछ लिया था, या यूं कहें आपने इस गांव को बहुत कुछ दिया था, लेकिन गांव आपको कुछ दे नहीं पाया था, गांव को रिटर्न आपको कर नहीं पाया था। अब इस जन्म मौका मिला है, आप उस गांव में जाते हैं या आप उस गांव में नहीं भी जाते हैं, तो भी उस गांव के ढेर सारे ग्राहक आपकी फर्म में, आपके दुकान में, अपने क्लाइंट, आपके मेंबर बन जाते हैं, आपके ग्राहक बन जाते हैं। उस गांव के खूब सारे लोग, आप उस गांव में जाते हैं तो एकदम से बिजनेस आपका फैल जाता है, फूल जाता है, फलना शुरू हो जाता है। अपने लोकल गांव में जहाँ पैदा हुए थे वहाँ इतना कोई जुगाड़ नहीं था, और जब से उस गांव में गए हैं, उस शहर में गए हैं, तो वाह चांदी चांदी हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पिछले जन्म का रिश्ता था, आपने कुछ दिया था जो आज आपको मिल रहा है। संभव है कभी किसी जन्म में मैंने आप लोग खाया होगा, जो आज मैं आपको खिलाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। मैं आपने तो क्या मालूम कितना इज्जत, कितना प्रेम, कितना सामान दिया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे दिल के बैंक में वो इज्जत, वो प्रेम, वो सम्मान, वो आदर, वो स्नेह, वो इकट्ठा होते गया। वो इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज बन के वो ब्याज चुकाने के लिए यहाँ पर जीवन चौमासा करने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। मैं कल क्या हुआ, कल वो महिला कितनी भावुक हो गई, ये भी दिलो वो भी दिलो, और वो छू गई, अशुद्ध कपड़े वाली महिला। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं पीछे किसी दूसरी महिला से पड़ गया, वहां गया, वहां भी छू गई, फिर मैं इधर चौके में आ गया। जिधर दाना पानी लिखा होता है उधर आपको किस्मत ले जाती है, नसीब ले जाता है, कर्म आपको ले जाते हैं। जिधर का दाना पानी लिखा है उधर आप पहुंच ही जाते हैं।
तो ऐसे ही मेरी किस्मत में क्या लिखा था, आपको ये ज्ञान का अमृत प्याला पिलाने का। मैं कहीं और जाना चाह रहा था, पहले बार आचार्य ने कुछ और इशारा किया था, मैंने कुछ और प्लानिंग की थी, मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन जो हम सोचते वो नहीं होता है, हमारी नहीं चलती है। चलती किसकी है? इस किस्मत की, इस नसीब की चला करती। किस्मत जहां ले जाती वहां हमें पहुंचना पड़ता, वहां हमें जाना पड़ता है। कई बार आप रजिस्ट करते हैं, कई बार आप चिढ़ते हैं, ये इंसान क्यों, इसको हटाओ यहां से, ये चीजें क्यों, ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, ये मौसम, ये माहौल, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर वही मौसम, वही माहौल, वही चीजें और वही लोग आपको बार बार टकराते हैं जीवन में। क्यों? पिछले जन्म का कुछ रिश्ता था, कुछ लेन देन बचा था जो आज पूरा हो रहा है। कुछ रिश्ता था हमारा अच्छा मानतुंग से, बताइए आज अच्छा मानतुंग को हमने क्यों पकड़ा, उन्हीं के भक्तावर को हमने क्यों पकड़ा, क्यों उठाया? आज इन ट्रस्टियों के मन में, मुनि सेवा समिति के मन में यही भावना क्यों पैदा हुई कि हम भक्तामर को ही चूज करेंगे? मेरे मन में कोई इच्छा पैदा हुई, मैं मना कर देता, मुझे भक्ता प्रवचन नहीं करने, हर साल जो करता हूँ वो वाले प्रवचन करने वाला हूँ मैं। लेकिन नहीं, कहीं कुछ रिश्ता था इन पवित्र चरणों से, इन चरणों की धूली से कहीं कुछ कनेक्शन था। अब मैं ओदिगानी नहीं हूँ, मुझे 100, 200, 1000, 500 जन्मों का ज्ञान नहीं जो बता पाऊँ मैं कि कहाँ क्या रिश्ता था। अब भगवान आदिनाथ विराजे हुए हैं, क्या आदिनाथ नहीं है, आदिनाथ नहीं है, आदि नहीं है, ये क्या है? आंधी, आंधी, आंधीनाथ है, आंधीनाथ। आंधी चलती है, जब आंधी चलती है बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। क्या? जब आंधी चलती बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। और आदिनाथ भगवान के क्या आदि, जब ये आदि चलते हैं तो क्या कर्मों के पेड़ उखड़ उखड़ के धड़ाधड़ धराशायी वो गिरना शुरू हो जाते हैं। आंधी में दम होना चाहिए तो पेड़ उखड़ते हैं। सिंपल हवा चलती है, जब सिंपल हवा चलती है तो तार पे सूख रहा कपड़ा भी हिलता नहीं, वो सिंपल कपड़ा भी नहीं हिलता है। और जब आंधी चलती है, कपड़ा तो क्या, जिस तार से वो बंधा होता है वो तार तो क्या, पूरे का पूरा बिल्डिंग, पूरे का पूरा घर धराशायी हो जाता है। बड़ा पेड़ उखड़ा, पेड़ उखड़ के गिरा आपके घर के ऊपर, पूरा घर तहस नहस हो गया। बताओ कैसे तहस नहस हो गया? अब किसी से कहो ये हवा से मेरा घर गिर गया, किसी से कहो आप ये हवा से मेरा घर गिर गया, उसको यकीन भी नहीं होगा, वो मानेगा भी नहीं, विश्वास भी नहीं करने वाला, संभव ही नहीं है। अरे हवा से घर कैसे गिर जाएगा? हवा से घर नहीं गिरा है, हवा से बड़ा भारी पेड़ गिरा है। हवा नहीं थी, आंधी थी, आंधी, तूफान था, तूफान, साइक्लोन, चक्रवात, उससे बड़ा भारी पेड़ गिरा, पेड़ घर पे गिरा, घर पूरा ढह गया। अब प्रार्थना करो भगवान इस आदि की आंधी चले, क्या ये आदि की आंधी चले। और ऐसे जो पुराने क्या बोलते हैं, आप जो भी दुनिया में देख रहे हैं वो सब क्या है? फ्रूट है, फ्रूट। वेयर इज द रूट? जो कुछ आपको जिंदगी ने दिया, किस्मत ने आपकी झोली में आपको परोसा है या आपको सर्व किया है, वो सब कुछ जो भी सुख मिला, दुख मिला, जो भी आपको मिला वो सब क्या है? फ्रूट है, फ्रूट। वेयर इज द रूट? फ्रूट मतलब फल और रूट मतलब जड़। जड़ कहाँ है? इन फलों की जड़ कहाँ पर है? आज किस्मत मिली है, सौभाग्य मिला है, पुण्य मिला है, नसीब मिली है, प्यार मिला है, सम्मान मिला है, ये फल की तरह है। और जड़ कहाँ पर है? जड़ उधर बैठी हुई है, भगवान आदिनाथ। मैं बता रहा था 2 दिन पहले नितिन सेठी, उसने मुझे बताया, बोले महाराज क्या बढ़िया लिखी भगवान की ये 40 आरती, क्या बढ़िया लिखी। बोले आओ मैं पढ़वाता हूँ। मैं गया, मैंने कहा पढ़ता हूँ मैं। तो बल्ब जलाया, बटन दबाया तो उसके अंदर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो जला, और मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था सिद्धवरकूट, एक बड़ा प्यारा तीर्थ है इंदौर के पास पे, एमपी में, बिल्कुल नर्मदा नदी के किनारे। एक तरफ ओंकारेश्वर है, वैष्णव परम का बड़ा महान तीर्थ है ओंकार, शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में नाम आता, बड़ा बड़ा तीर्थ है वैष्णव लोगों का, ओंकारेश्वर। वहीं पर उसी किनारे पर, उसी दूसरे किनारे पर क्या है? सिद्धवरकूट। वो शरीर वहीं खंडवा में पैदा हुआ था, बहुत पास है, 50-60 किलोमीटर। क्या मालूम क्या कनेक्शन है भगवान से। 21 साल पहले यही चौमासा, 21 साल बाद फिर यही चौमासा। कल एक सज्जन आए थे दिल्ली में, पहचान थी उसकी, तरुण सा जी महाराज के भगत थे वो। तो वो उन्होंने फोन किया कि वो महाराज जी यहाँ पे आए हुए हैं, चौमासा कर रहे हैं, और तुमको आपको याद है आप जब आप यहाँ पे आए थे अजमेर में, तो जब तरुण साहब जी महाराज ने उसी बिल्डिंग में, बोले उसी बिल्डिंग में,
अच्छा, वो काले काले पाषाण वाली आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, बताओ 21 साल पहले वो अजमेर आए थे, और जैसे उन्होंने कहा जहां तरुण साहब जी मैंने चौमासा किया था, तुरंत क्लिक हो गया दिमाग के अंदर, क्या वो काले काले पाषाण वाली, वो काले काले आदिनाथ भावा। फिर उसने कुछ एक घटना सी सुनाई कि वो अमुक कोई संकट, और फिर वो यहाँ वो आए थे तो महाराज जी ने कहा श्रीफल भेंट करो, फिर कोर्ट में जाना हो। जब श्रीफल भेंट किया, कोर्ट में गए, तो यहीं जोधपुर में हाई कोर्ट चलती है राजस्थान की, बिल्कुल वो फतेह होकर के आ गए। लग रहा था कि क्या मालूम क्या होगा, कैसे होगा। तो आज वो क्षण हमको मिले हैं। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमसुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कर्यं हिया जलधरे जलभारनम्री। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदरता इन शब्दों के भीतर। यहाँ पे आचार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जलईधर, क्या जलधर, जल मतलब पानी, और धर्म मतलब कौन, धरने वाले, ग्रहण करने वाले, रिटेन करने वाले, है ना। तो यहाँ पे बादलों को क्या बोला है, जलधर शब्द यूज किया है। और पिछले श्लोक के अंदर, ये 17वें श्लोक के अंदर परसों के दिन क्या कहा था, अम्बो धरोधर। अम्ब मतलब क्या होता है, अम्ब मतलब क्या होता, पानी। अम्ब, धर, उदर, जिसने पानी को अपने पेट में रखा है, उदर में रखा है। बताओ बादलों के लिए वहां क्या शब्द यूज किया, अम्ब धरोधर। और यहाँ पे क्या शब्द उपयोग किया है, जलधर। क्या शब्द यूज किया है, जलधर। आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपके विचार बदलते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके शब्द बदल जाते हैं, आपकी भाव भंगिमाएं बदल जाती है। एक दिन मैंने बताया था आपको, केरल प्रश्न ज्योतिष, केवल ज्ञान चूड़ामणि, दिगंबर समाज का एक महान ग्रंथ ज्योतिष का। तो मात्र सवाल को सुन करके स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।